नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम जो है गणित का पुनरावर्तन कर रहे हैं और पहले चैप्टर का हमने पुनरावर्तन किया। आज मैं आपको 5वें चैप्टर का पुनरावर्तन करने जा रहा हूं और 5वें चैप्टर में प्रश्न संग्रह 5.3, 5.3 और 5.4 ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है। वैसे हैं तो सब 5.1 और 5.2 भी आपको करना है। 5.2 में केवल नमूना अवकाश लिखना होता है और उसके जो है नमूना अवकाश को कहीं पर लिखा जाता है, कहीं पर जो है नमूना अवकाश में कृति पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। तो 5.2 जो है आप करेंगे। 5.3 मैं बता रहा हूँ। 5.3 में आपको दो ही चीज़ें करनी है, जबकि मैंने आपको संभाव्यता के लिए 3 बातों को बताया था। पहला नमूना अवकाश, दूसरा घटना और तीसरा संभाव्यता। नमूना अवकाश में नमूना अवकाश को यस से लिखते हैं समुच्चय के रूप में और उसके घटकों को गिन करके लिखते हैं, वो एन एस कहलाता है। घटना को ए बी सी पी क्यू आर जिसमें भी चाहे हम लिख सकते हैं, दिया रहता है तो इसमें दिया गया है उसमें लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो हम जो मान लें वो सही होता है। तो आपका जो 5.3 का सवाल है वो निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश यस तथा उसके घटकों की संख्या एन यस समुच्चय की सहायता से घटना ए बी और सी तथा एन ए एन बी और एन सी लिखो। अब इसमें आपको 5-6 सवाल हैं। मैं इसका पहला सवाल बता रहा हूँ। एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया, उछाला गया। नमूना अवकाश, नमूना अवकाश मैंने पहले ही बताया है पासा क्या है। आप लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है उसे जिसे आप उछालते हैं वो पासा उसी को कहते हैं। उसमें 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं। तो आपने पासा उछाला तो उस पर एक भी ऊपरी पृष्ठभाग पर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब इसके घटकों की संख्या एन एस यहाँ लिखा जाता है, यहाँ भी लिखा जाता है और अगर आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अभी मैं घटना में यहाँ लिख करके आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। एन एस मतलब ये कितनी संभावनाएं बनी, घटक कितने मिले, 1 2 3 4 5 6। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6। 2 घटकों के बीच में जो है यह कामा अल्प विराम का चिन्ह होना अनिवार्य है। अब इसमें घटना ए, घटना ए पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर, पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या या सम संख्या मिलने पर, सम संख्या हो या सम संख्या मिलने पर, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा सवाल में, इसको अक्षर से लिख डालिए। ए बराबर, अब हमें जो ये घटना है, घटना में जो चीज पूछ रहा है कि पासे पर सम संख्या हो, वह चीज हमें ढूंढना है इस नमूना अवकाश से। तो यहाँ सम संख्या के बारे में मैंने पहले ही बताया था। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं, अथवा जो संख्या 2 के पहाड़े में आए उसे सम कहते हैं और जो 2 के पहाड़े में नहीं आए उसे विषम कहते हैं। विषम के लिए भी आप जानिए, जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वो विषम संख्या है। तो मैंने यहाँ पर सम संख्या ढूंढा, 1 नहीं है 2 को लिख दिया, जो है उसको लिख देंगे। 3 नहीं है 4 है, इसको लिख दिया। 5 नहीं है 6 है, इसको लिख दिया। अब एन ए मैंने आपको बताया था, चाहे इसकी तरह यहाँ नीचे लिखिए, अगर आप नीचे नहीं लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं एन ए। एन ए मतलब समुच्चय ए, समुच्चय ए हो गया। इसमें कितने घटक हैं, 1 2 3, तो एन ए बराबर हो गया 3। अब दूसरी घटना, घटना बी, घटना बी पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर, पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर विषम संख्या
हो। अगर विषम संख्या है, अब विषम संख्या मुझे इसी नमूना अवकाश से ढूंढना है, जो घटना है उसको नमूना अवकाश में ढूंढने के लिए जाएंगे। b बराबर विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 हो गया, इसलिए NB बराबर हो गया 3। तीसरी घटना है घटना C। पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर अभाज्य संख्या हो, पृष्ठभाग पर अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या स्वयं के पहाड़े में आती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिए, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 2 से शुरू होता है, 2 के पहाड़े में आता है और किसी में नहीं आता है, इसलिए 2 अभाज्य है। 3 के ही पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए वो अभी अभाज्य है। लेकिन 4 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में, इसलिए स्वयं में आता ही है, लेकिन 2 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए वह जो है अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि C बराबर 2, 3 और 5 ये स्वयं के पहाड़े में आते हैं। इसमें 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है। 1 को लिखना ही नहीं है, क्योंकि न तो भाज्य है, न तो अभाज्य है, न भाज्य, दोनों में से कोई नहीं है। और 2 जो है एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। इसलिए NC और यह बराबर हो गया 3। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको इसका पहला सवाल बताया। 5.3 में जो है आपको नमूना अवकाश लिखना है और घटना लिखना है, और उस घटना के शर्तों के आधार पर समुच्चय A और NA मतलब समुच्चय A में घटकों की संख्या। ये घटना B है तो यहाँ समुच्चय B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समुच्चय दिया है, समुच्चय की सहायता किसी को समुच्चय कहते हैं। धन कोष्ठक में लिखा गया, इसके अंदर जो लिखे गए इनको घटक कहते हैं। आपको 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया है, और 2 घटकों के बीच में अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो इस तरह से पहला सवाल आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपको एक सूचना मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी जो है परीक्षा होने वाली है, उसमें आपका यूनिट टेस्ट की तरह पेपर होगा। जैसा पेपर आपको प्रथम इकाई परीक्षा में दिया गया था, 20 नंबर का पेपर होगा। तो मैंने 2 चैप्टर का निर्धारण किया है, एक 5वां चैप्टर और एक 3रा चैप्टर। 3रा मतलब है अंकगणितीय श्रृंखला और 5वां है संभाव्यता। इन्हीं 2 में से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और ये दो चैप्टर जो हैं वह आपको पास होने में सबसे अधिक मदद करेंगे। उसके बाद पहला और दूसरा भी आपको तैयार रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। चौथा और 6वां अभी असमंजस की स्थिति है, उसके लिए जब भी स्कूल खुलेगा बताया जाएगा। उसमें कितना पोर्शन निकाला गया है आपको बताया जाएगा। और इसमें इन चैप्टर में पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, 3रे और 5वें चैप्टर से कुछ भी नहीं निकाला गया है। निकाला गया है तो पहले और दूसरे से निकाला गया है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी की तैयारी के लिए आपको इतना करना है, तो आप इतना करेंगे। 5.3 कर लेंगे तो 5.4 भी आप कर लेंगे और प्रकीर्ण भी कर लेंगे। अभी मैं 1-2 पीरियड इसमें और आपका रिवीजन करूँगा, और जहाँ आपको नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।